भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश जज्बे से मनाई जाएगी। करिया करिया नगर नगर नमाज ईद के अजीम शान इज्तिमात होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 92 न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सुबह ईद है, रात गए तक मवेशी मंडियों में रश, जानवरों के रेट भी ज्यादा, फिर भी कुर्बानी तो करनी है। भाव ताव जारी। कराची में मंडी खाली हो गई, खरीदार ज्यादा, जानवर कम पड़ गए। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को भी याद रखना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद पर कौम के नाम पैगाम। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी कौम को ईद की मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कहा, अल्लाह पाकिस्तान को अमन और तरक्की अता करे। जनरल बाजवा ने हज की सआदत भी हासिल की। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से हम वतन पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। नए नशीले हिरनी जैसी चाल, लाहौर में कप्तान और सुल्तान की जोड़ी कमाल। सखर के नखीले अंदाज में मटकते सफेद बकरे सबकी पसंद। कराची की सुपर हाईवे की मंडी में सहराई जहाजों की लैंडिंग। बलोचिस्तान और चोलिस्तान से लाए दराज कद ऊंट मरकज़े निगाह। आज के दिन सिर्फ कसाई की मांग है भाई। इतने मसरूफ के बुकिंग बंद है का बोर्ड लगा दिया। बकरा जबा करने का रेट 5000, बछड़े और गाय की कुर्बानी का 10,000 लेंगे, ऊंट 12,000 में जबा करेंगे। मौसमी कसाईयों ने भी जेबें काटने के लिए छुरियां चाकू संभाल लिए। कड़ाही, कबाब, टिक्के, बिरयानी, बारबेक्यू। मेहमानों के लिए क्या बनाएं? घर घर मेन्यू बनने लगे। खवातीने मसाले बना दिए। नमाज ईद के बाद सवैयों से होगा दिन का आगाज, फिर सारा दिन चलेंगे खाबे। कुर्बानी के बाद अलाइशे उठाना KMC की जिम्मेदारी नहीं। पहले इख्तियारात ना होने का रोना रोने वाले मेयर कराची वसीम अख्तर ने इस बार साफ जवाब दे दिया। कोई पूछे कि आपकी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी है? काम नहीं कर सकते तो ओहदा क्यों रखते हो? गाय और बैल की कुर्बानी कोई भी साफ करने की कोशिश ना करे। मेरे पास इस वक्त थाने से एसओ साहब आए हुए हैं और दरोगा जी भी मौजूद है। भारत में गाय रक्षक इंतहा पसंद ओछी हरकतों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा पर गाय की कुर्बानी रोकने के लिए डंडे के जोर पर मसाजिद में ऐलान। भारतीय पुलिस एहलकार की इमाम मस्जिद से जबरदस्ती ऐलान कराने की फुटेज ने भारत के चेहरे से नाम नहाद जमहूरियत का निकाब नोच दिया। वजीर आजम इमरान खान वादों पर कार्बन प्रोटोकॉल के लिए इसरार करने पर ऑफिसर को झाड़ पिला दी। कहा, उन्हें किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं। उधर खजाने पर बोझ, बड़े बड़े फवूद के सैर सपाटे बंद। जनरल असेंबली इजलास में सिर्फ 4 रुकनी वक्त शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म के वाज़ेह अहकामात। वज़ीर खारजा, सेक्रेटरी खारजा और अमले के सिर्फ 2 अरकान होंगे। को सदर के लिए एतजाज एहसन पर एतराज। अब्दुल कादिर बलोच के नाम पर इसरार। खुर्शीद शाह और रजा रबानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग ने एतजाज एहसन का नाम वापस लेने की शर्त रखी। पीपल्स पार्टी मुश्तरका उम्मीदवार पर मान गई। फैसले के लिए 25 अगस्त को
मरी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी पर वजारत दाखिला इन एक्शन। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए। नैब ने नाम ECL में डालने की दरखास्त की थी। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्क देशों के अन्य अध्यक्षों के साथ पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी को अपनी शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया था। नवजोत सिद्धू का खुद पर तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। कहा, अनजहानी वाजपेयी ने लाहौर के लिए दोस्ती बस चलाई। मोदी ने नवाज शरीफ को तकरीब हल्फ बर्दारी में बुलाया। लाहौर का गैर एलानिया दौरा भी किया। अगर दुश्मनी ही रखनी है तो फिर ये सब क्यों? नवजोत सिद्धू अमन के पैगंबर बनकर आए। भारत में जो सिद्धू पर तलवारें उठाए हुए हैं वो दर हकीकत बर्रे सगीर के अमन पर हमलावर है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। खैबर पख्तूनख्वा में किसे वजीर बनाना है, कौन सा कलमदान देना है, कप्तान ने फाइनल कर लिया। 10 वज़रा के नाम फाइनल। मोहम्मद आतिफ, शहरान तरकई, तैमूर सलीम झगड़ा शामिल। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की भी मुलाकात। काबीना के नामों पर मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान ईद सरकारी रिहाइशगाह में ही मनाएंगे। सरकारी अमूर भी निपटाएंगे। ईद के तीसरे ही रोज वफाकी काबीना का इजलास तलब। कप्तान की टीम को भी ज्यादा छुट्टियां ना करने की हिदायत। बड़ी ईद पर बादलों की भी दावत। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सरगोदा समेत कई शहरों में ईद का पहला दिन ठंडा ठार गुजरेगा। सियालकोट, गुजरावाला, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई। कामराह में बादल खूब बरसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ महरीन फातिमा और मैं हूँ कनीस फातिमा और मैं हूं फैजान इकबाल। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये फैजाने नजर था, ये फैजाने नजर था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे फर्जंदी। 92 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। और ईद की खुशियों के साथ मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। बटन करेंगे बाकायदा आगाज में सबसे पहले अहम खबर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में आ गए हैं। ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने FBI से प्ले डील तय कर ली। कोहन का कहना है कि ट्रंप के कहने पर इलेक्शन मुहिम में 2 खवातीन को मुंह बंद रखने के लिए रकूम दी थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माइकल कोहन को 4 से 5 साल तक कैद का सामना करना पड़ सकता है। माइकल कोहन पर मुहिम फाइनेंसिंग के खिलाफ वर्जी, बैंक फ्रॉड और टैक्स फ्रॉड के भी इल्जामात हैं। ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने FBI से प्ले डील तय कर ली है। कोहन का कहना है कि ट्रंप के कहने पर इलेक्शन मुहिम में 2 खवातीन को मुंह बंद रखने के लिए रकूम दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माइकल कोहन को 4 से 5 साल तक कैद का सामना करना पड़ सकता है। माइकल कोहन पर मुहिम के फाइनेंसिंग के खिलाफ वर्जी, बैंक फ्रॉड और टैक्स फ्रॉड के इल्जामात लगाए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में आ गए हैं। जी हाँ, ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने FBI से प्ले डील तय कर ली है। कोहन का कहना है कि ट्रंप के कहने पर इलेक्शन मुहिम में 2 खवातीन को मुंह बंद रखने की रकूम भी दी गई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माइकल कोहन को 4 से 5 साल तक कैद का सामना करना पड़ सकता है। 92 न्यूज़ की जानिब से कौम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान आज ईद उल अजहा पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाएगी। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट।
बड़ी ईद बड़ी खुशियां। आज मुल्क भर में ईद उल अजहा पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। शहर शहर तैयारियां मुकम्मल हो गई। तमाम छोटे बड़े खुशियां मनाएंगे। दिन का आगाज नमाजे ईद से होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाजे ईद के बड़े बड़े इज्तिमात होंगे, जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नमाज ईद के बाद मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाएगी। साहिब इस्तात अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करेंगे। कहीं बकरा ज़िबा होगा तो कहीं बछड़ा और कहीं ऊंट की कुर्बानी दी जाएगी। गोया के ईद उल अजहा का रंग खूब जमेगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल ईद उल अजहा के मौका पर 81 लाख जानवरों की कुर्बानी होगी। ईद कुर्बां है, जानवरों की खरीदारी के लिए चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद जानवर खरीद चुकी है। जो रह गए हैं वो इस वक्त भी मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। आइए ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदों से। लाहौर से फ़हीम अमीन और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं नवीद सिद्दीकी। नवीद सिद्दीकी बताएगा कैसे सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त मंडी में? जी बिल्कुल, एशिया की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजी थी उसमें जो जानवर लाए गए थे वो तकरीबन जो है बिक चुके हैं। मेरे अकब में आपको दिख रहा होगा कि जहां जो एक शहर सा आबाद हो चुका था वो अब जो है ख़त्म हो चुका है। एक मैदान जो है चटिल मैदान जो दोबारा जो है बन चुका है। जो मंडी सजाई गई थी वो ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन 2 लाख के करीब जो है जानवर इस मंडी में लाए गए थे। वो जो जानवर थे तमाम तर जो है फ़रोख्त हो चुके हैं। छोटे बड़े तमाम जानवर जो है मिलाकर तकरीबन 2 लाख के करीब जानवर थे, जिसमें ऊँट, गाय और बकरे शामिल थे, वो फ़रोख्त हो चुके हैं। और इस वक्त जो ख़रीदार मंडी का रुख कर रहे हैं उनको मायूसी का सामना है, क्योंकि जो जानवर है वो फ़रोख्त हो चुके हैं, जिसके बायस जो ख़रीदार वो खासे मायूस हैं। अब क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं, तो जो ख़रीदारों की कोशिश थी कि वो मंडी आएँ और सस्ते दामों में जो है जानवर खरीदें, लेकिन जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर जो है पानी फिरता दिखाई देता है। क्योंकि जो मंडी में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है उसमें जो जानवर है वो मौजूद नहीं है। जो तमाम तर जानवर था 2 लाख के करीब वो फ़रोख्त हो चुका है और जो व्यापारी हैं वो अपने घरों की तरफ रवाना होना शुरू हो चुके हैं। और तकरीबन जो मंडी है वो इस वक्त खाली हो चुकी है। जो पिछले साल जो है जानवर काफ़ी ज़्यादा लाए गए थे व्यापारी की जानिब से, जबकि इस साल जो है इंतज़ामिया का कहना है कि जानवर जो है 2 लाख के करीब लाया गया। और यही वजह है कि आज जो है मंडी में जानवर मौजूद नहीं है। तमाम तर जो जानवर हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सिर्फ चंद घंटे बाकी है। जो ख़रीदार मंडी का रुख कर रहे हैं उनको जो है मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जी नवीद सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब लाहौर का रुख करते हैं, जहां पे अमीन फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमीन फ़हीम, बताइएगा लाहौर की मंडी का क्या हाल है? बिल्कुल जी, लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 6 और कैटल मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से एक मंडी लगाई गई थी, जहां पर मवेशियों की खरीद और फरोख्त की इजाज़त दी गई थी। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त यहाँ पर, तो सिर्फ 2 से 3 घंटे ही रह गए हैं ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के बाद, और उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाएगी। लेकिन लाहौर की अक्सर मवेशी मंडियाँ जो हैं बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। लेकिन चंद एक मवेशी मंडियाँ ऐसी हैं, जैसे कि हम इस वक्त लाहौर के इलाके वाल्टन रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से मवेशी मंडी लगाई गई थी। और यहाँ पर मौजूद जो जानवर हैं वो इक्का दुक्का ही रह गए हैं। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो ख़रीदारी में अभी भी मसरूफ़ हैं, और जानवरों की तादाद कम होने के बायस जो है अब यहाँ पर ख़रीदार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो जानवरों के रेट जो है वो भी कुछ ज़्यादा हो चुके हैं। जो वो जानवर जो आज से 2 रोज़ कबल जो है वो 25 से 30 हज़ार के दरमियान बिक रहा था, वो इस वक्त 40 से 45 हज़ार रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि इसके साथ ही साथ सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ख़रीदार जो है अभी भी मौजूद है। कोशिश ये है कि कोई ना कोई कुर्बानी का जानवर जो है वो ख़रीद लिया जाए, बड़ा
जानवर जो है वो बिल्कुल नापैद हो चुका है, छोटे जानवर जो हैं वो इक्का दुक्का मौजूद हैं और जानवरों की कमी के बायस जो है यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं उनकी जानिब से भी रेट जो है वो आसमानों तक पहुँचा दिए गए हैं और यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो भी कुछ मायूस ज़रूर नजर आते हैं, लेकिन कोशिश से ज़रूर की जा रही है कि किसी भी तरीके से कुर्बानी का जानवर ले लिया जाए और ईद के रोज़ उसको कुर्बान कर दिया जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें इंतजाम और दीगर चीज़ों के हवाले से, लाहौर में आज दोपहर होने वाली बारिश के बाद जो है मंडियों की सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसके बाद लोगों की जानिब से रात देर गए जो है वो ख़रीदारी के लिए बाहर निकले, लेकिन अब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी तरफ से आखिरी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कोई ऐसा जानवर मिल सके जिससे वो अपनी नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कुर्बानी के जानवर कम है, लेकिन जानवर उनकी पसंद के भी नहीं है लोगों के, लेकिन मजबूरन लोग खरीद ज़रूर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है कि जो कीमतें हैं वो इस हद तक ज़्यादा हैं कि लोगों की पहुँच से बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। जानवर जो हैं वो ऐसे हैं कि जो बताया जा रहा है व्यापारियों की जानिब से कि बच गए हैं, अगर ये बचे से बचाने। नवीद सिद्दीकी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद कुर्बान में बाकी हैं कुछ ही घंटे। ऐसे में कालू और शेरू नामी बैलों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली है। उनका मालिक कम कीमत में जानवर फरोख्त करने को तैयार ही नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख। इनकी चाल है निराली, वजन में है सब पर भारी, खूबसूरती ऐसी के नजर इनसे ना हट पाए। 15 मन वजनी शेरू और 17 मन वजनी कालू हैदराबाद की मंडी में बने हैं जानवरों के बेताज बादशाह। मालिक ने बताएं 25 लाख रुपए बताएं, मैं 12 लाख रुपए लगा रहा हूँ। इसकी कीमत जो मेरी गुंजाइश है वो मैंने लगा दी पूरी। मालिक ने कालू और शेरू की कीमतें रखी हैं 20 और 25 लाख रुपए। कहता है कि 2 साल इन्हें मोहब्बत से पाला है, इन्हें मक्खन बादाम खिलाए हैं और पिलाया है दूध। हमने 2 साल पाला इसके रेट रखे हमने 25 लाख रुपए इसके सैलरी के लिए। कोई अच्छे दाम देगा तो हम इसको देंगे। इसको खिलाया, औलाद की तरह पाला हुआ हमने इसको। कालू और शेरू दोनों ही मालिक की जान हैं। खरीदार तो इनके बहुत हैं, मगर बड़ी बोली लगाने वाला ही इन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। कैमरामैन नईम शाह के साथ शाहजेब शेख, 92 न्यूज़, हैदराबाद।